जी लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल पंजाब को हदायत की है कि वो आइंदा समात के ऊपर अदालत में आकर इस बात की वजाहत करें कि हाफिज़ साद रिजवी की जो नज़रबंदी है वो किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर की गई है। और अदालत ने आइंदा समात के ऊपर एडवोकेट जनरल पंजाब को और जो पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट है उनके नुमाइंदों को भी तलब किया है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साद रिजवी के वकील बुरहान मुअज़्ज़म अलग एडवोकेट। उनसे पूछते हैं कि सर हाफिज़ साद रिजवी की आपने नज़रबंदी किन ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज की है? हाफिज़ साद रिजवी साहब को इन्होंने 12 अप्रैल 21 को पहले एमपीओ के तहत डिटेन किया था। 90 डेज़ तक वो चलता रहा। 90 डेज़ के बाद लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया, जिसे 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट ने सुना और उन्होंने इनकी बयान करदा तमाम ग्राउंड्स को इलीगल डिक्लेयर करके उस रेफरेंस को रिग्रेक्ट कर दिया, उसे निगेट कर दिया, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने उसके बाद, और उसमें ऑर्डर था कि साद रिजवी साहब को फोर्थ रिहा कर दिया जाए। ये डेट बनती थी 10/7/21। इन्होंने 10/7 को ही बजाय इसके कि उन्हें वहाँ से रिहा करते, इन्होंने एंटी टेररिज्म लॉज को यूज़ करते हुए उन्हें दोबारा 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया। हम ये समझते हैं कि इन्होंने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के साथ मौकी की है। ये मौकरी जो है ये किसी तरह भी बोनाफाइड नहीं हो सकती, और इसी ग्राउंड पर हम हाई कोर्ट के पास आए हैं कि जब इन्हें डायरेक्ट इनकी एलिगेशन में सब्सटेंस नज़र नहीं आया और हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, तो इन्होंने इनडायरेक्ट चीज़ इस्तेमाल करके फिर अपना मकसद हासिल करने की कोशिश की है। अच्छा सर, ये बात बड़ी हैरानकुन है और वाकई ही मुज़हका खेज़ है कि रिव्यू बोर्ड ने जो हाई कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल था उन्होंने जिन वजूहात को रिजेक्ट किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हीं वजूहात को दोबारा इस्तेमाल करके फिर से नज़रबंदी कर दी। इसमें हुकूमत की बदनीयती क्या हो सकती है? कोई सियासी प्रेशर है या कोई और मामला है कि वो एक ही वजूहात को, एक ही जुर्म को बार बार एजिटेट कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि बजाय इसके कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं, मैं आपको रेफ़र करूंगा 3 ऑनरेबल जजेस का वो फैसला, जिसमें उन्होंने उन ग्राउंड्स को मैलाफाइड डिक्लेयर किया है। उन्होंने लिखा है उसमें कि ये जितनी ग्राउंड्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ले रही है वो तमाम मैलाफाइड ही हैं और कोई एक भी बोनाफाइड नहीं है। इसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही जवाब दे सकती है कि वो कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत जिन चीज़ों को गलत करार दे रही है वो उनको बाईपास करते हुए, उन्हीं ग्राउंड्स को इस्तेमाल करते हुए दोबारा किसी बंदे को 90 डेज़ के लिए